कभी कभी लगता है औरत होना एक सजा है। ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड, शादी ना करे तो नकचड़ी है, और कर ले तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सबसे मिलकर रहे तो चालाक, मिलकर ना रहे तो घमंडी, पढ़ लिख कर घर रहे तो क्यों इतने साल और पैसे खोए। नौकरी करे तो पर निकल आए हैं, नौकरी का घमंड है। सहकर्मियों से बात करे तो चलता पुर्जा, ना करे तो छोटी सोच वाली। बड़ा लंबा चिट्ठा है साहब, क्या कहें, अच्छा है चुप रहें। ये है एक औरत की जीवन की सच्चाई। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @23। तो आज मैंने अपनी वीडियो की शूटिंग खाना बनाने से की है। और बता दूँ, सुबह मैं अपना वीडियो नहीं बनाई हूँ या पढ़ाई नहीं की हूँ, ये भी बता देती हूँ, क्योंकि रात से ही लाइट नहीं थी। 11 बजे से लाइट नहीं थी, सुबह तक नहीं आई है लाइट, इसके वजह। और रात में फ़ोन भी चार्ज लगाना भूल गई कि चलो फ़ोन के फ्लैश लाइट से पढ़ लूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है ना चार्ज नहीं होता है। बहुत देर तक पूरी रात लगाओ ना तब जाके चार्ज होती है। फुल भी ना हो गई, सुबह देखूँ तो 80 या 90 रहेगी, नहीं होती है। उसे ठीक करवाना है, लेकिन अभी मैं करवा नहीं पा रही हूँ। तो जैसा चल रहा है उसे चला रही हूँ। आप लोग बताइए कैसे हैं। और मैं यहाँ पे आज लिट्टी बना रही थी। और आप लोग बिहार से होंगे तो आपको पता होगा, बिहार में फेमस है लिट्टी। वही हस्बैंड आज बोले हैं बनाने के लिए, तो खाने में लंच के लिए बना रही हूँ। लंच खाना हमारा एक ही साथ होता है, बड़े लोग तो है नहीं। हमारा लंच अलग होगा, ब्रेकफास्ट अलग होगा, सेम ही चलता है। एक बार बना लो और खा लो, क्योंकि ना टाइम है खाने का और न बनाने का। तो यहाँ पहले मैं लिट्टी बना रही थी और साथ में मैं एक मूवी देख रही थी, जो कि मिसेज अभी निकला है, नया है पुराने पर पता नहीं, लेकिन वो जो है हमें एक मैसेज देती है। जो समाज का जो दिखावा है ना बहुओं के प्रति, वो दिखाता है। सबका नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो एक लड़की की रियल कहानी होती है वो लगभग सबकी सेम ही होती है। तो इस मूवी में बताया गया है कि ये फिल्म हर महिला की कहानी कहती है। इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी को दिखाया गया है जिसके सपने और चाहत सिलबट्टे की चटनी से पिसकर रह जाते हैं। ये कहानी समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश करती है। शादी करके ससुराल पहुंची एक महिला, जिसके मन में कई सवाल हैं, कई ख्वाहिशें हैं, कैसे उसे उसका ही परिवार के दायरे में सीमित करके रख देता है। ये देखकर मन में कई सवाल खड़े होते हैं। एक बात ये भी सच है कि जरूरी नहीं कि हर महिला के साथ ऐसा होता हो, लेकिन जिस समाज का हिस्सा हम हैं वहाँ ये जरूर आपने भी देखा ही होगा। हमने और आपने बहुत सारे, जैसे कि जो शोषण की शिकार होती है महिलाएं की, कई कहानियां सुनी होंगी और देखते भी हम अपने समाज में, जिसमें दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मारपीट करना और अन्य कई तरह की शारीरिक हिंसा होती है जो है। और इस फिल्म में आपको शोषण का एक ऐसा अंग देखने को मिलेगा जो इन सभी तरह की हिंसा से अलग है। मूवी में जो बहुत सारे किरदार दिखाए गए हैं, जिसमें से 2 मेन है, जैसे कि एक उसका पति और ससुर शामिल है। दोनों को बहुत ही शांत स्वभाव का दिखाया गया है। वे मुस्कुराकर बात करते हैं और कभी गुस्सा नहीं हुए, कभी हाथ भी नहीं उठाते हैं। ये दिखाता है कि उत्पीड़न के कई रूप हो सकते हैं जो आसानी से नजर नहीं आते हैं और रियल भी है। बहुत से लोग होते हैं जो कि हंस के बातें करेंगे और वो दिखाएंगे नहीं कि उत्पीड़न क्या, और कहीं बाहर के लोग आ जाए तो इतने अच्छे से पेश आएंगे ना कि मानो कि इस घर में जन्नत ही उतर के आ गई है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। बट रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता है।
हम किसी को फ़ोटो देखे, किसी का कोई अपना फेसबुक पे चाहे व्हाट्सएप पे कुछ लगाता है स्टेटस तो खुश है, वो वाला वो चीज़ डालेंगे तो हम कहते हैं उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, बट उनके घर में क्या चल रहा होता है हम नहीं देख पाते हैं। तो और इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि लड़कियों के साथ सिर्फ मारपीट ही उत्पीड़न नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। और आज जो हमारी इंडिया है ना, इसमें जो समाज में लड़कियों की पढ़ाई और करियर के प्रति जो सोच बदल रही है, जिस वजह से पहले के मुकाबले में शिक्षा में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जब बात शादी की आती है तो उसमें पढ़ी लिखी बड़ी डिग्री वाली लड़कियां तो चाहिए ही होती है, लेकिन वे आगे जाकर हाउसवाइफ के तौर पर ही रहे, इसे ही बेहतर माना जाता है। मिसेस मूवी में ऐसे ही पाखंडी समाज पर वार करने की कोशिश की गई है। इस फिल्म के किरदारों में कहीं ना कहीं हम सबकी झलक मौजूद है, दिखाई देती है। ऐसे परिवार का कोई सामाजिक परिवेश नहीं होता, वे घरों की चार दीवारी के भीतर ही अपनी दुनिया बनाते हैं। फिल्म देखते देखते आप जो इसमें हीरोइन है सानिया मल्होत्रा के किरदार के साथ हो रही हिंसा को खुद से जोड़कर देखने लग जाएंगे आप। तो इसलिए मैं कहूँगी ये मूवी आप अपने हस्बैंड के संग ज़रूर देखिए, ताकि वो भी समझे कि एक जो लड़की आती है शादी करके उसके बहुत से उम्मीद होती है अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल वालों से, लेकिन बोलते हैं ना हम बेटी बना के लाए हैं। बोलने से नहीं होती है बेटी, बनानी पड़ती है। कदर करते हैं तब बोल दिए बेटी बना लिया, ऐसा नहीं होता कि बेटी लाए हैं। आप बेटी नहीं बनाओ, लेकिन बहू को ही एक अच्छे तरीके से उसके थोड़ा प्यार दो, वही काफ़ी है। हम बेटी हैं अपने मम्मी पापा के, आप बहू ही बनाइए, लेकिन इज्जत दीजिए। और मेरे ख्याल से तो हर लड़की को अपने सपने को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसके लिए स्टैंड लेते रहना चाहिए जब भी मौका मिले, क्योंकि ये समाज है, हमारी नहीं सुनेगा कोई, बस हम में कमियां निकालेंगे। और ये इनने एक जो कहते हैं ना ठेका ले रखा है, वही ले रखा है, बस कमियां निकाले बहू में और कुछ नहीं। इसलिए आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के देखो ही नहीं। मैं भी ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाती, थोड़ा ही पढ़ती, लेकिन ज़रूर पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी पूरे दिन में कैसे बिजी शेड्यूल है, और उसी के साथ मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, काम भी जो होते करने ही होते, उसे मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती, क्योंकि गुजारा करने के लिए पैसा भी एक ज़रूरी है। तो और अपनी किस्मत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैं लगी हूँ इसी तरह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।